जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम हिंदी में केंद्रिक अम्ल कहते हैं या केंद्रक अम्ल कहते हैं। केंद्रक अम्ल में डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल जिसे हम कहते हैं, ये केंद्रक में पाया जाता है। जो कोशिका आपकी होगी, यानी कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो कोशिका होती है बहुत ही छोटी होती है। कोशिका को जब आप जूम करोगे उसमें आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप और जूम करोगे तो उसमें मिलेगा आपको न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, उसमें क्रोमोसोम होते हैं बने हुए, ठीक है। जो आपका केंद्रक है उसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? मानव की बात करें अगर, मानव में हम लोगों में कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। ये 23 जोड़ी, इसे हम सिंगल 46 भी बोलते हैं, क्योंकि ये जोड़े में पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार का जोड़ा होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, तो इसको हम जोड़े में गिनते हैं। इसकी संख्या जो होती है 23 जोड़ी होती है। दोस्तों जो कोशिका का केंद्र है उसमें 23 जोड़ी आपकी क्या है? क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम में जो होता है वो डीएनए होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्टेयर ने। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और इसका जो खोज की थी वाल्टेयर ने की थी। तो क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल इसमें भरा होता है। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? तो डीएनए, यानी इसके अंदर जो होता है दोस्तों डीएनए भरा हुआ होता है। क्रोमोसोम क्या है? एक कवर ही तो है, एक कवर है क्रोमोसोम। अगर हम उसको फाड़ के देखते हैं तो उसमें डीएनए निकलेगा। अब आप समझते हैं कैसे। यहाँ पर फिगर आप देखो एक बार। क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का दिखता है, और इसमें क्या होता है? डीएनए। डीएनए कैसे होता है दोस्तों? अब हम आते हैं डीएनए पर। डीएनए जो होता है, डीएनए को हम कहते हैं डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर पूछता है दोस्तों कि डीएनए सबसे पहले देखा किसने था, तो कार्लसबर्ग ने देखा था इसको, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद आए थे वैटसन एंड क्रिक ने इसका अवलोकन किया, इसका डिजाइन दिया, इसकी खोज की थी। तो अगर पूछेगा कि डीएनए की खोज किसने की दोस्तों, तो आएगा आपका वैटसन एंड क्रिक। तो वैटसन एंड क्रिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डीएनए की खोज की थी वैटसन एंड क्रिक ने। जो वैटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने दोस्तों इस क्रोमोसोम का एक कोना लिया और उससे इसको खींचा, तो क्या निकला? डीएनए निकला। उसके बाद उन्होंने इसको और खींच दिया। उन्होंने कहा और इसको खींच के देखते हैं, तो दोस्तों और खींचने के पश्चात इसमें क्या मिला? जीन मिला। तो दोस्तों जीन जो था वो डीएनए से निकला। अगर हम इसको समेटें, जीन को समेटे डीएनए, डीएनए को समेटे तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस में होता है? न्यूक्लियस में। तो इस प्रकार का होता है, क्रोमोसोम से खींचा डीएनए, डीएनए से खींचा जीन, और जीन में होते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो आपको डंडे दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड, और ये वाली जो जिससे जुड़े हुए होते हैं इसे शुगर फास्फेट कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि ये डीएनए होता है, ये बना हुआ कैसे होता है। अभी हम देखते हैं दोस्तों डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, आरएनए को हम बाद में देखेंगे। डीएनए एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे डीएनए है क्या दोस्तों? डीएनए जो है, जैसे किसी मतलब माँ के पेट में बच्चा है, ठीक है, भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण बोलते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। जब वो विकास हो रहा है, उसका विकसित हो रहा है, तो उसको बताएगा कौन कहाँ पर क्या बनना चाहिए। जैसे कान कहाँ बनना चाहिए, अंग कहाँ, अंग सारे बॉडी के जितने भी अंग हैं वो कैसे बनने चाहिए, दिल कैसा होना चाहिए, फेफड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, और अलग अलग बोन कितनी मजबूत और कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और हाथ कैसा होना चाहिए, कितने हाथ होने चाहिए। तो इसी का सारी जानकारी बताता कौन है दोस्तों? डीएनए है ना हमारा। तो डीएनए जो है ये ब्लूप्रिंट का काम करता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनने के लिए उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उनके पहले ब्लूप्रिंट बनता है। तो ब्लूप्रिंट से उसकी सारी मतलब उसमें पता रहता है ये दीवार कहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, और कैसे मतलब उसका बेस कैसा बनना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा ये डीएनए काम करता है। अब डीएनए से ही आरएनए बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। डीएनए जो होता है दोस्तों, इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि ये पॉली मतलब ज़्यादा होता है, 1 2 3 से ज़्यादा। पॉली एक चेन बनी हुई है जिसकी। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको आगे आपको समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बस यहाँ पर देखते रहो। जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों, ये 2 भागों में बटा होता है। कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड वो मैं आपको बताता हूँ।
एक होता है फॉस्फेट और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होता है दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगर क्वेश्चन आएगा कि आपका डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लगाओगे फॉस्फेट से बना होता है डीएनए की चेन जो होती है। ये जो डीएनए की ये वाली चेन जो होती है, ये जो साइड से आप देख रहे हैं एक रस्सी की समान, ये फॉस्फेट से बनी हुई होती है। कैसे बनी हुई होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप देखते रहो। तो मतलब न्यूक्लियोसाइड, इधर फॉस्फेट हो गया, इधर न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर, एक तरफ शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड में, और नाइट्रोजन बेस। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस पे। नाइट्रोजन बेस से हमारे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन बेस जो होता है क्षार, नाइट्रोजन क्षार जैसे बोलते हैं हम, इससे बनते हैं प्यूरीन और पायरिडेमीन। एडेनिन कहाँ बनता है, प्यूरीन से बनेगा एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। तो एडेनिन और ग्वानिन किससे बना, प्यूरीन से। पायरिडेमीन से क्या बना, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन को हम टी से और साइटोसिन को सी से। यहाँ पर अगर आप थायमिन की जगह पर यूरेसिल लगा दो तो आपका बन जाता है आरएनए, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, तो एडेनिन पहले समझते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है दोस्तों। असल में न्यूक्लियोटाइड जो होती है, जैसे एक डीएनए के बीच की जो कड़ी होती है एक, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो आधा भाग अगर आप लेंगे यहाँ पर, तो ये होगा एडेनिन या ग्वानिन। इधर का क्या होगा, एडेनिन या ग्वानिन, और इधर दूसरा होगा, इधर थायमिन जुड़ा होता है, एडेनिन होगा तो थायमिन होगा, अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। तो इसी आधे भाग को कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, जो आपस में जुड़े होते हैं। ये जो आपस में जुड़े क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि यही जो होते हैं हमारे जो लक्षण होते हैं वो इन्हीं से डिसाइड होते हैं, जीन में स्थित होते हैं। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, ए से यानी एडेनिन से थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन है, सॉरी यहाँ पर मैंने जी लिख दिया है, यहाँ पर सी है दोस्तों। सी यानी ग्वानिन जो है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सीढ़ी देखी होगी, तो सीढ़ी को जरा आप निचोड़ दो, मतलब कपड़ा कैसे आप निचोड़ते हो ऐसे करके, तो उसी को आप ऐसे करके ऐंठ दो, तब उसमें बन जाएगा क्या, डीएनए की संरचना बन जाती है। उसके डंडे जो होते हैं उससे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े कैसे होते हैं, इसको हम बिल्कुल डीपली जाकर देखने वाले हैं दोस्तों। जो एडेनिन जो प्यूरिन से बना है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, इस प्रकार का दिखता है एडेनिन। लेकिन उसमें साथ ही ये जो एडेनिन है ये जुड़ा होता है शुगर से। यहाँ पर शुगर मैंने एस से दर्शाया है शुगर को। यहाँ पर दोस्तों एडेनिन किससे जुड़ेगा जाकर, जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ता है शुगर से जाकर। यहाँ पर शुगर मैंने जो कौन सी शुगर है, डाइऑक्सीराइबोज शुगर, तो ये शुगर से जुड़ता है जाकर। शुगर किससे जुड़ता है जाकर, फॉस्फेट से। ये जो फॉस्फेट है यहाँ पर काम आता है जोड़ने में। तो ये जो शुगर है दोस्तों ये फॉस्फेट से जुड़ता है जाकर, और फॉस्फेट जो है वो फिर से शुगर से जुड़ता है, और फिर से ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड यानी ग्वानिन से जुड़ जाता है। यानी इस रस्सी की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की बनी हुई होती है रस्सी, और इसी प्रकार की रस्सी इधर से बनी हुई होती है। यहाँ पर मैंने बता दिया पहले किससे, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड। अब आपके समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है एडेनिन थायमिन, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डीएनए की संरचना कैसी बनी हुई होती है। इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जो बीच में होते हैं डंडे के जैसे, और इसे कहते हैं क्रोमेटिन। जो यहाँ पर बिंदु आपको जहाँ पर मिलते हैं दोनों, उसे कहते हैं हम क्रोमेटिन। तो आई होप कि आपको डीएनए समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम आरएनए की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी हम समझते हैं आरएनए के बारे में। जो आरएनए होता है इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें शुगर कौन सा होता है, तो राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। इसको मैंने बता दिया है आपको पहले ही। तो इसमें कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। शुगर का काम क्या होता है, इस छड़ी को बनाना, यानी कि जो ये आपको रस्सी को जैसे दिख रहा है यहाँ पर, इसको बनाना है शुगर। इसमें बेस कौन सा होता है, तो यूरेसिल।
जो नाइट्रोजन बेस था आपका डीएनए में, तो वहाँ पर एक थाइमीन था। तो थाइमीन की जगह पर अगर आप यूरेसिल लगा दो तो आपका आरएनए बन जाता है। तो बेस जो है यूरेसिल है। रचना कैसी है इसका, सिंगल हेलिकल, यानी सिंगल हेलिकल कुछ इस प्रकार की होती है। देख लो डीएनए में दोनों तरफ से था, लेकिन आरएनए में सिंगल हेलिक्स है। अब ये आरएनए कार्य क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन को बनना, ठीक है। तो प्रोटीन कैसे बनता है उसको पहले पहले हम देखते हैं प्रोटीन को कैसे बनता है, छोटा सा देख लेते हैं। 10 अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में होते हैं उन्हें हम अनावश्यक कहते हैं, और जो 10 अमीनो एसिड जो आवश्यक होते हैं वो भोजन से प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों को मिला दें तो 20 अमीनो एसिड बनते हैं, और 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है एक प्रोटीन। एक प्रोटीन की कीमत 20 अमीनो एसिड होती है, ये आप याद रखिए। तो जो आवश्यक हैं ये तो भोजन से मिलेंगे, और जो अनावश्यक हैं ये तो शरीर में पहले से हैं। लेकिन इससे 10 को पहचानेगा कौन इसको, और इसको परिवहन करके कौन ले जाएगा राइबोसोम तक, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ये आप पहले से, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है, लेकिन उस तक अमीनो एसिड कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है आरएनए। आरएनए का हो तो एक तरह से डीएनए का भाई होता है, क्योंकि ये आधा होता है डीएनए का, मतलब डीएनए की डबल संरचना होती है, इसकी आधी होती है बस। यहाँ पर देख सकते हैं आप एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल जुड़ा हुआ है। यही जो जाकर पकड़ लेते हैं अमीनो एसिड को, और पकड़ के कहते हैं चल भाई तू हमारे साथ चल। अब क्या होता है, आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए को कैसे आप मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का मतलब ये बताता है, मैसेज करता है कि यहाँ पर पहचान कर लेता है किसकी, अमीनो एसिड की। तो ये अमीनो एसिड का देखता रहता है टुकुर टुकुर, हाँ यहाँ से भोजन जा रहा है, इसमें कहाँ पर है। जैसे ही उसको दिखेगा अमीनो एसिड पकड़ के रख लेगा, पकड़ के रख लिया उसने, चलो पकड़ के रख लिया। लेकिन अगर कहेगा, अगर एमआरएनए खुद से ले जाएगा अमीनो एसिड को, तब तक तो दूसरा अमीनो एसिड निकल जाएगा। तो इसलिए वो बुलाता है परिवहन यानी ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को बुलाएगा और कहता है भाई ले जा इससे, मतलब इनको ले जाओ, और आरआरएनए है उसको दे दो, यानी कि ट्रांसफर आरएनए आरआरएनए को दे देता है ले जाकर अमीनो एसिड। जो दोस्तों ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड को किसको देता है, जाकर आरआरएनए को। जो एमआरएनए ये कुछ नहीं करता, सिर्फ इसका काम है पहचान करना। चचा आएंगे, इनको पकड़ेंगे, बंद करके ले जाएंगे, प्रोटीन बनवाएंगे, बस इतना काम होता है आरएनए का। 3 तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आरएनए। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों एक लाइक करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो और नए नए टॉपिक्स को लाने की एक खुशी होती है। तो कर देना लाइक, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा आरएनए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक बताना कमेंट में क्या बनना चाहिए।